हाय गाइस, हेलो। मेरा पेपर ओवर और मैं भी ओवर। आई एम सैड। ओके, मैं पूरी तसल्ली से बताती हूँ भाई। मेरा सुबह की शिफ्ट में था 2 अप्रैल शिफ्ट 1। एक तो भाई मेरा हर बार पेपर पहले शिफ्ट मैं ड्रॉपर हूँ। मैंने 4 बार पेपर दिया है, मतलब 2 बार पिछले साल, 2 बार इस साल। हर बार आई गॉट फर्स्ट डे। पता नहीं कैसे। पिछली बार भी 2 अप्रैल को लेके आई थी, बड़ा मनहूस दिन था, कुछ नहीं हुआ था। इस बार भी कुछ नहीं हुआ है। मैं आके रोई धोई एंड उसके बाद फिर मैं सो गई। और मैं सो के उठी हूँ। मेरी आंखों से लग रहा होगा इसमें पूरी अपनी अच्छी नींद लगी उठी, क्योंकि रात में नहीं सो पाई थी भाई। रात तो भाई पता नहीं क्या हो गया था। मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम लाइफ में, कल रात नहीं परसों रात, फर्स्ट टाइम लाइफ में आई एक्सपीरियंस्ड पैनिक अटैक किसे कहते हैं भाई। मेरी हार्ट बीट चरम सीमा पर, और मैं ऐसे काँप रही थी, ऐसे ऐसे। और मुझे होश ही नहीं। मैं ना, रात के बज रहे होंगे 12, साढ़े 12, 1, पता नहीं। तो मैं पढ़ते पढ़ते भाई मेरा ब्रेक डाउन, ठीक है। फिर मैं ना नीचे, मतलब मेरा रूम ऊपर है, वो है मेरा रूम दिख रहा है, वो बालकनी मेरी रूम की है। तो मैं नीचे आई, मैंने देखा कि मेरे घर वाले उठ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत अजीब, मतलब मैं तो इनके सामने ही रो देने वाली थी, ठीक है। मैं रूम तक गई, मैंने देखा मम्मी सो रही हैं, उठा नहीं सकते हम किसी को। तो मैं वापस अपने रूम में आई और मैं लेजिट गेट बंद करके और गेट के सहारे नीचे बैठ के रोई हूँ, ऐसे भै भै करने वाला रोना। मैं भाई, ड्रॉप ईयर इज टायरिंग, इज वेरी मच टायरिंग। तुम थक जाते हो यार, तुम थक जाते हो। कितना पढ़ेगा इंसान, पढ़ के कितना पढ़ेगा, मुझे बताओ। एक कैपेसिटी होती है, उसके बाद तो ना पढ़ने का भी नहीं मन करता। और फिर गिल्ट हो रहा होता है कि हम पढ़े ही नहीं, कि भाई हम तो पढ़ सकते थे, हम पढ़े नहीं। यार तुम पढ़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी, नहीं पढ़ सकते थे तुम। अब क्योंकि भाई मेरा इतना गंदा ब्रेक डाउन, तो मैंने तो फिर बहुत रोई धोई, और मैं पढ़ लिख पाई नहीं उस टाइम तक। फिर मैंने अपने आप को जैसे तैसे करा, और मैंने कॉपी किताब तभी बंद नहीं करी। मैं पढ़ती रही 4-5 बज गए। मैं फिर 4-5 बजे सोई। अगले दिन भी जल्दी उठ गई, 9-10 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़ी, लास्ट डे में पढ़ाई होती नहीं। मैंने ट्राई किया पढ़ने का, लेकिन मैं कल कुछ पढ़ पाई नहीं थी, ठीक है। फिर शाम मम्मी के पास बैठे बात करते करते फिर मेरे टप आंसू चालू। मैं फुल रोई उनके सामने। फिर खैर चुप हुई जैसे तैसे। फिर कल रात मैं फिर पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते फिर भाई फिर रोना आ रहा है। और मैं फिर गई नीचे इन लोगों के पास 11-12 बजे। मैं तो इतना रोई भाई। मैंने कॉल किया, मेरे भैया हैं एक, उनको कॉल किया मैंने। वो IIT से ही पास आउट है, ठीक है, लास्ट ईयर। मैंने उनको कॉल किया, मैं 2 घंटे बात करी, 2 घंटे। और आज मेरा एग्ज़ाम था सुबह, और मैं रात 2 बजे सोई। ये सब करके भाई बहुत गंदी हालत थी भाई। पढ़ के भी कुछ नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बहुत समझाया उन्होंने मुझे। और फिर एग्ज़ाम दे के आके भी मैं थोड़ा बहुत रोई, मैं सो गई और मैं उठी हूँ। और पेपर मेरी शिफ्ट का ईजी था, मतलब ईजी टू मॉडरेट वाली साइड में था, बहुत डिफिकल्ट साइड में नहीं था मेरी शिफ्ट का पेपर। द थिंग इज़ मुझे ही नहीं आता था। मैं वहाँ जाके पैनिक, भाई मैं फार्मूले भूल जाती हूँ वहाँ जाके सारे। मैं फिजिक्स का बहुत ईजी फार्मूला पता है, मैं एडजॉइंट निकालना भूल गई मैट भाई। एक क्वेश्चन था, अगर कोई शिफ्ट का है तो वो वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड था। उसमें तुम्हें 2 मैट्रिक्स दी हुई थी, और फिर उसका कुछ करना था और निकालना था A+B, A-B का ट्रांसपोज, है ना, स्टेटमेंट 1 में। और दूसरे में निकालना तो कुछ तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है शायद, ऐसे। फॉर्मूला भूल गई, मुझे याद ही नहीं आया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। बहुत फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया था क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड में बहुत याद करके। सेकंड राउंड में मैंने जैसे तैसे करके ऐसे सर पकड़ के, भाई ये तो नहीं भूल सकती मैं। और मैंने उसका फॉर्मूला याद किया, और मैं वो क्वेश्चन कर आई। खैर ये भी नहीं पता अब भी कि सही क्या गलत, क्या फॉर्मूला लगा के कुछ नहीं, भूल गई उसके बाद तो मैं। और मतलब देख रहे हो कि ऐसा फॉर्मूला भूल गई, जबकि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। मैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन हर बार करके आती हूँ मैथ्स में। मैं वहाँ एडजॉइंट निकालना भूल गई भाई। मैं फिजिक्स के बहुत बेसिक फॉर्मूलाज भूल गई वहाँ बैठ के। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। केमिस्ट्री मैंने करी है, केमिस्ट्री में मैंने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं टोटल, ठीक है। 17 या 18 ही किए थे आई गेस। और फिज़िक्स में तो थोड़े कम ही किए हैं, और मैथ्स में तो बहुत कम किए हैं। बट हाँ, मतलब केमिस्ट्री में 18, फिज़िक्स में भी कर रहे होंगे 12-13। भाई मेरे पे तो अटैम्प्ट ही नहीं हुए ढंग से, मैं तो क्या बोलूँ। वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस विद JEE, वेरी बैड एक्सपीरियंस। शिट, दिस शिट इज़ फुल्ली शिटिंग भाई। और अब मेरा मैंने क्या बिट्स का, ओह मम्मी आ गई थी गाइस ज़रा।
तो हाँ, तो ना मैं बोल रही थी, मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, बस दिस इज़ वेरी मच शिटी एक्सपीरियंस। मैंने बिट्स का पेपर भरा, मेरा बिट्स का है। बिट्स का मैंने भरा नहीं अभी, मैं भरूँगी क्योंकि मैं सिर्फ सेकंड अटैम्प्ट दूँगी, क्योंकि मुझे लगा था फर्स्ट दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। जब अगर जेईई नहीं हो पा रहा तो बिट्स इज़ नॉट अ वेरी ईजी पेपर, ठीक है। ऐसा नहीं है जेईई नहीं हुआ बिट्स तो बहुत ईजीली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ सेकंड अटैम्प्ट दूँगी, आराम से दूँगी। मैंने यूजीडब्ल्यू का भरा हुआ है, वो देना है मेरे को। कॉमेड के है, वो देना है मेरे को। भाई कोई सा भी पेपर निकले। अच्छा लास्ट ईयर मेरे साथ पता है क्या हो गया था? लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम थी कि जेई के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मेरा जेई में नहीं हुआ ना, तो मैं ऐसे खड़ी हो गई बेवकूफ़ की तरह कि भाई कहाँ जाऊँ मैं, कोई कॉलेज ऑप्शन ही नहीं थे मेरे पास। तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि ऐसे आंडू पांडू कॉलेज में नहीं आना था मुझे। तो मैंने इसलिए ड्रॉप लिया था। मेरा ड्रॉप लेने का मोटिव यही था हमेशा से कि जेई हुआ तो वेल एंड गुड, मतलब हाँ, जेई नहीं भी हुआ तो भाई कोई अच्छा कॉलेज निकल जाए। तो अब भी यही है कि जेई तो नहीं हुआ, बट कोई अच्छा कॉलेज भाई बिट्स निकल जाए, या कॉमेड के वगैरह के थ्रू से मिल जाए, कुछ कहीं से मिल जाए, बस अच्छा कॉलेज चाहिए। ऑनेस्टली सब बराबर है। बिट्स इज़ नो लेस देन ऐसे IIT NIT, भाई सब अच्छा है और एवरीथिंग इज़ बढ़िया, बस मिल जाए कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसे वो Tier 3 कॉलेज तो नहीं बढ़िया, बस कोई Tier 1 Tier 2 कॉलेज मिल जाए यार। बाकी तो भैया जिन लोगों का पेपर है पढ़ लो पढ़ लो पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा है, पढ़ लो, क्योंकि पढ़ पढ़ भाई फिर तो ये हो जाता है ना, हम तो पढ़े ही नहीं, पढ़ लो यार। एक और चीज़ मुझे याद आई अभी जब मैं इस सारे को लाइक एडिट कर रही थी, आई रियलाइज्ड कि ये जेईई ही मनहूस है वैसे। क्योंकि भाई तुम एक बात बताओ, मैंने ना बीआक का भी भरा हुआ है, इस बार भी भरा हुआ है, मैंने जैन में भी दिया था, मैंने लास्ट ईयर नहीं दिया था, ऐसे ही दे दिया, ठीक है। उस तक वहाँ मुझ पर मैथ्स भी हो गई हल्की हल्की, ठीक है, और यहाँ पे नहीं होती, उसमें मेरे फिर भी ठीक अच्छा आ गए। एंड इस बार मुझे इंप्रूव करना है उसमें, ठीक है। ड्राइंग अच्छी है क्योंकि मेरी, और थोड़ा पड़ गई थी, हो गया। मैं कोई भी पेपर दे रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने VIT का दिया था, वो भी हो गया था मेरा। मुझे ऐसे बिल्कुल बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी, थोड़ी कम आई थी, हो रहा था, ठीक है। मुझे CS भी मिल जाती, भले मेन कैंपस में ना मिलती, ये वाला सीन था मेरा। मैं कुछ भी पेपर दे ले रही हूँ ना, वहाँ मैं कर ले रही हूँ, ठीक है। मैंने CUBT के भरे थे, दिए नहीं थे पिछली बार, 1 या 2 दिया था, ठीक गए थे वो मेरे, देती तो मैं कर देती, बट ड्रॉप ले लिया तो दिया नहीं था। भाई ये जेईई ही मनहूस है। एक पेपर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतनी बार दे रही हूँ उसको, एंड मैं बार बार सिर्फ 120 इतने नंबर का अटेम्प्ट करके आ जा रही हूँ। कैसे हो रहा है ऐसा वहाँ, कि वहाँ बैठ के मैं बिल्कुल बैंक इतना पढ़ के मुझे याद नहीं रह रहा, जो कि मुझे बाकी पेपर्स में याद आ जा रहा है। ये फिर तो ऐसे डेस्टिनी वाली चीज़ हो गई कि मतलब भाई किस्मत में ही नहीं लिखा, भगवान जी चाह ही नहीं रहे। क्योंकि भाई इतना नहीं होता यार, कोई इंसान कितना कितना करेगा। मैंने बहुत ट्राई किया भाई, ये नहीं हो रहा यार, मेंस की कट ऑफ नहीं क्लियर होने, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। एंड मैं एडवांस की तैयारी करने वाली बच्ची थी स्टार्टिंग में, जब मैंने तैयारी शुरू करी। ओके व्हाटएवर, इट्स ओवर, अब खत्म हो गया। अभी जेईई का भूत उतरे मेरे सर से, और मैं बाकी कुछ करूँ भाई अपनी लाइफ में। ये तो बहुत बेकार शिट थी, बहुत बेकार। मेरा ड्रीम भी कह लो कि IIT NIT जाना था, ठीक है, था, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब उसके लिए बैठ के रोती रहूँ ज़िंदगी भर, या फिर आगे मूव ऑन करूँ एंड बाकी चीज़ें दूँ। ऑफ कोर्स मूव ऑन करूँ एंड बाकी चीज़ें दूँ, क्योंकि ये सब तो नहीं हो रहा भाई। अब हो गया भाई मेरा, तो आंखें देख रहे हो तुम मेरी भाई कैसी हो गई हैं। कल रात सोई नहीं हूँ, और अब भी सिर्फ 1-2 घंटे सोई हूँ। अब तो कल से भाई मैं बीआक का पढ़ूंगी, 7 को मेरा बीआक है, एंड देन उसके बाद बिट्स का स्टार्ट कर दूँगी, बाकी सारे एग्जाम्स का। यस, बाय गाइज। और पढ़ लो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, जेईई नहीं भी हो रहा ना, छोड़ो, और एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ लो। एक अच्छा डिसेंट कॉलेज ले लो हाथ में, बस यही है एम, कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। भाई IIT में सब नहीं जा पा रहे, जो जा पा रहे हैं वेल एंड गुड। जेईई ना ऐसी चीज़ है जिसका हो गया उसके तो मज़े ही मज़े हैं, उसका नहीं हुआ फिर उसके लगने भाई, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा मेंटल ब्रेकडाउन भी होगा, तुम्हारा सब होगा, क्योंकि तुमने तो एक सपना देखा था ना, तुम्हारा तो सपना टूटा। मैं तो ये कहूँगी किसी ने मेहनत भी नहीं करी ना, उसको भी रोना आएगा, क्योंकि सपना तो उसने भी देखा था। भले फिर उसको इस चीज़ का रोना आएगा कि भाई मैं उस हिसाब की मेहनत क्यों नहीं कर पाई, है ना। तो अगर हो गया तो मज़े ही मज़े, और नहीं हुआ ना तो बहुत तुम्हें सहन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें, बहुत चीज़ें। और फिर वो कोई कितना भी कह ले कि प्रेशर नहीं है, नहीं, अरे कोई प्रेशर दे या ना दे, मेरे घर वाले ने कोई प्रेशर नहीं दिया। मैं खुद से तो सोच रखा था, मेरा तो खुद का सपना था, वो तो टूट गया। तो फगेट भाई, जो हो गया। आगे अपने पेपर्स दो, अच्छे से दो, और जिनका जेईई बच रहा है वो बहुत डेडिकेशन से दे के आओ बढ़िया अपना। बाय गाइस, पढ़ लो, बाय।